केमिस्ट्री पार्ट 1 बेसिक थर्ड फाइनल ईयर इकाई 5 व प्रश्न 18 फास्फाजिन्स बहुलक बनाने की विधि दीजिए। उत्तर फास्फाजिन्स बनाने की विधियाँ। फास्फाजिन्स बहुलक या पॉलीफास्फाजिन्स या फास्फोनाइट्रिलिक हैलाइड बनाने की प्रमुख विधियाँ निम्नानुसार है। एक फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की क्रिया अमोनिया से कराने पर फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड प्राप्त होते हैं। दो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की क्रिया 120 से 150 डिग्री सेल्सियस पर अमोनियम क्लोराइड के साथ करने पर कई फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइडों का मिश्रण प्राप्त होता है। उपर्युक्त अभिक्रिया में टेट्राक्लोरोएथेन का अक्रिय विलायक के रूप में उपयोग किया जाता है। 3 उच्च बहुलक प्राप्त करने के लिए चक्रीय ट्राइमेरिक क्लोरोफास्फाजिन्स को 150 से 300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। उपर्युक्त विधियों से प्राप्त फास्फाजिन्स के मिश्रण को आसवन द्वारा पृथक किया जाता है। उच्च सदस्यों को विलायक निष्कर्षण तथा क्रिस्टलीकरण द्वारा पृथक किया जाता है। प्रश्न 19 फास्फाजिन्स के गुणों का वर्णन कीजिए। उत्तर फास्फाजिन्स बहुलक ठोस होते हैं। इनमें से चक्रीय फास्फाजिन्स कुछ कार्बनिक विलायक में विलेय तथा रेखीय फास्फाजिन्स अविलेय होते हैं। चक्रीय फास्फाजिन्स की रासायनिक क्रियाएं फास्फोरस बॉन्ड क्लोरीन बंध के कारण होती है। इनके कुछ मुख्य गुण निम्नलिखित हैं। 1 हेक्साक्लोरोफास्फेजिन का गलनांक 114 डिग्री सेल्सियस तथा क्वथनांक 256 डिग्री सेल्सियस होता है। 2 ऑक्टाक्लोरोटेट्राफास्फेजिन का गलनांक 123.5 डिग्री सेल्सियस तथा क्वथनांक 328.5 डिग्री सेल्सियस होता है। 3 उच्च सदस्य 350 डिग्री सेल्सियस ताप पर विघटित हो जाते हैं। 4 पॉलीडाइक्लोरोफास्फेजिन का जल अपघटन करने पर कुछ क्लोरीन परमाणु हाइड्रोक्साइड समूह द्वारा विस्थापित हो जाते हैं। 5 पॉलीडाइक्लोरोफास्फेजिन का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करने पर फास्फेटिक एसिड तथा अमोनिया देता है। 6 हेक्साक्लोरोफास्फेजिन की अमोनिया की अधिकता में क्रिया करने पर फास्फाम प्राप्त होता है। 7 सोडियम फ्लोराइड से क्रिया करने पर प्रतिस्थापी फास्फाजिन बनाता है। 8 ये बहुलक अत्यधिक प्रत्यास्थता प्रदर्शित करते हैं। प्रश्न 21 फास्फाजिन्स बहुलक के उपयोगों का वर्णन कीजिए। उत्तर फास्फाजिन्स या फास्फोनाइट्रिलिक हैलाइड बहुलकों के अनेक महत्वपूर्ण उपयोग हैं। पॉलीफास्फाजिन्स विशेषकर उच्च अणुभार वाले अचक्रीय नॉन साइक्लिक बहुलकों के लिए कई उपयोग या अनुप्रयोग प्रस्तावित हैं, परंतु वांछनीय गुणों के लिए इस बहुलक का उपयोग अत्यधिक महंगा पड़ता है, इसलिए इसका विस्तृत उपयोग संभव नहीं हो पाता। इस बहुलक का सबसे सस्ता यौगिक पॉलीडाइक्लोरोफास्फेजिन होता है, परंतु यह सुगमता से वायु की नमी में जल अपघटित होकर पॉलीमेटाफास्फेमिक अम्ल बनाता है। फास्फाजिन्स बहुलक के एमिनो एल्काक्सी फिनाक्सी तथा विशेषकर फ्लोरीनेटेड व्युत्पन्नों का स्थायित्व अधिक होता है तथा इनका उपयोग कठोर प्लास्टिक एलास्टोमर्स, प्लास्टिक फिल्म फाइबर तथा विस्तारित झाग एक्सपेंडेड फॉर्म्स बनाने में किया जाता है। उपर्युक्त व्युत्पन्नों वाले बहुलकों का अणुभार 5 लाख से अधिक होता है। ये जल प्रतिकर्षी, विलायक प्रतिरोधी, ज्वालारोधी तथा निम्न ताप पर लचीले होते हैं। इनका उपयोग ऊंची उड़ान वाले वायुयान तथा उत्तरीय ध्रुव के वाहन में फ्यूल हाउस गास्केट तथा ऑक्सीजन रिंग सील के रूप में किया जाता है। पॉलीएमिनो फास्फाजिन की पतली परत गंभीर जल घावों को ढकने में किया जाता है। इनका उपयोग तापरोधी वस्त्र बनाने में भी होता है। प्रश्न 22 ट्राइफास्फाजिन्स में बंधन की प्रकृति की व्याख्या कीजिए। एक किरण विश्लेषण के अनुसार ट्राइफास्फाजिन्स हेक्साक्लोरोफास्फेजिन अणु की संरचना 6 सदस्यीय समतल चक्रीय ज्ञात होती है। इस संरचना में प्रत्येक नाइट्रोजन परमाणु sp² संकरित होता है तथा प्रत्येक फास्फोरस परमाणु sp3 संकरित होता है। प्रत्येक नाइट्रोजन परमाणु का एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म किसी एक sp² संकरित कक्षक में पाया जाता है। यह एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ही हेक्साक्लोरोफास्फेजिन अणु को क्षारीय प्रकृति प्रदान करता है। इसमें क्लोरीन बॉन्ड फास्फोरस बॉन्ड क्लोरीन बंध कोण 100 डिग्री
तथा नाइट्रोजन डबल बॉन्ड फास्फोरस बॉन्ड नाइट्रोजन बंद कोण 120 डिग्री पाया जाता है। बेंजीन अणु की भांति इसमें भी अनुनाद पाया जाता है। बेंजीन से भिन्न इस अणु में डी पाई बॉन्ड पी पाई बंध पाया जाता है, जबकि बेंजीन चक्र में पी पाई बॉन्ड पी पाई बंध पाए जाते हैं। इनमें नाइट्रोजन बॉन्ड फास्फोरस एकल बंध लंबाई 1.75 से 1.80 एंगस्ट्रॉम की तुलना में बहुत कम, लगभग 1.6 एंगस्ट्रॉम है। डाइफॉस्फेजिन में पाई इलेक्ट्रॉन आवेश मेघ संपूर्ण चक्र में चित्र 3 के समान विस्थापनीय है या चित्र 4 के समान द्वीप समूहों की भांति पीएनपी भाग पर केंद्रित हो सकते हैं। डाइफॉस्फेजिन इसे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की अमोनियम क्लोराइड के साथ क्लोरोहाइड्रोकार्बन विलायक की उपस्थिति में क्रिया करके बनाया जा सकता है। डाइफॉस्फेजिन में केवल 2 फास्फोरस तथा नाइट्रोजन परमाणु होते हैं। बंधन सभी फास्फेजिन यौगिकों में असंतृप्त समूह 2 उपसंयोजक नाइट्रोजन तथा 4 उपसंयोजन फास्फोरस के साथ पाया जाता है। प्रयोगात्मक तथ्यों के आधार पर बंधन का सिद्धांत निम्नानुसार है। 1. इसमें श्रृंखला बहुत स्थायी होते हैं। 2. फास्फोरस बॉन्ड नाइट्रोजन दूरी सहसंयोजक एक बंध दूरी 177 pm से छोटी होती है तथा सामान्यतः 158 ± 2 pm पाई जाती है। 3. नाइट्रोजन बॉन्ड फास्फोरस बॉन्ड नाइट्रोजन कोण 120 ± 20 के आसपास पाए जाते हैं, परंतु पी बॉन्ड एन बॉन्ड पी कोण 120 से 148.6 डिग्री के पास में पाए जाते हैं। 4. फास्फेजिन अस्थिपंजर कठोर होता है तथा इसका आसानी से वैद्युत रासायनिक अपचयन नहीं किया जा सकता है। 5. कार्बनिक पाई तंत्रों में पाए जाने वाले स्पेक्ट्रम प्रभाव फास्फेजिन यौगिकों में नहीं पाए जाते हैं। 6. डाइफॉस्फेजिन के पॉलीमर रैखिक के अस्थिपंजर में पाए जाने वाले नाइट्रोजन परमाणु दुर्बल क्षारीय होते हैं तथा फास्फोरस परमाणु पर इलेक्ट्रॉन दाता समूह उपस्थित होने से प्रोटोनीकृत हो सकता है। प्रश्न 23. सिलिकॉन्स तथा फास्फेजिन सम इलेक्ट्रॉनिक यौगिक हैं, समानताओं की विवेचना कीजिए। उत्तर. पॉलीफास्फेजिन यौगिक सिलिकॉन के समान एक अकार्बनिक पॉलीमर है। पॉलीफास्फेजिन यौगिक में पाए जाने वाला समूह तथा सिलिकॉन यौगिक के समूह दोनों सम इलेक्ट्रॉनिक आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। इसी प्रकार बड़ी संख्या में श्रृंखला यौगिक ज्ञात है, जिनमें छोटी श्रृंखला युक्त पॉलीक्लोरोडाइफॉस्फेजिन से लेकर बॉन्ड नाइट्रोजन इक्वल फास्फोरस डाइक्लोराइड आयन इकाई की 10⁴ परस्पर संलग्न इकाइयों युक्त यौगिक आते हैं। ये यौगिक मूलतः फास्फोनाइट्रिलिक हैलाइड कहलाते हैं, परंतु अब इन्हें पॉलीक्लोरोफॉस्फेजिन यौगिक के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 26. क्या होता है जब एक फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की क्रिया अमोनिया से होती है? उत्तर. एक फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की क्रिया अमोनिया से कराने पर फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड प्राप्त होता है। 2. थायोनिल क्लोराइड की उपस्थिति में टेट्रा सल्फर टेट्रानाइट्राइड की क्रिया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से कराने पर ट्राई फास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड प्राप्त होता है। 3. हेक्साक्लोरोफॉस्फेजिन का जल अपघटन कराने पर सभी 6 क्लोरीन परमाणु जल के हाइड्रॉक्सी परमाणु द्वारा विस्थापित हो जाते हैं। हेक्साक्लोरोफॉस्फेजिन की अमोनिया की अधिकता में क्रिया करने पर सभी 6 क्लोरीन परमाणु अमोनिया के एमीन परमाणु द्वारा विस्थापित हो जाते हैं। इसे गर्म करने पर फॉस्फाम प्राप्त होता है।